हरियाली अमावस्या पर क्या करें, क्या न करें, इन 5 कार्यों से मिलेगा शिवजी और पितरों का आशीर्वाद। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस बार यह तिथि 12 अगस्त बुधवार के दिन पड़ रही है। सावन के दौरान बारिश अधिक होती है, जिसके चलते चारों ओर हरियाली ही हरियाली व सुहावना मौसम बना रहता है। यही कारण है कि श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। यह दिन पितरों को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान आदि पुण्य कार्य करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होता है। वहीं पंडित राकेश झा बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर कुछ कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए और कुछ विशेष काम करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि हरियाली अमावस्या पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हरियाली अमावस्या 2026। हरियाली अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए? खुदाई न करें। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन भूलकर भी खुदाई नहीं करनी चाहिए। सावन के मौसम में मिट्टी के अंदर कई प्रकार के छोटे कीट व सांप मौजूद होते हैं। ऐसे में खुदाई से उन्हें भी हानि पहुंच सकती है। यही कारण है कि अमावस्या पर जमीन की खुदाई करना शुभ नहीं माना जाता है। सांप को कष्ट न पहुंचाएं, पर राकेश झा बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर गलती से भी सांपों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। पेड़ पौधे न काटें। सावन के महीने और इस दौरान पड़ने वाली अमावस्या तिथि को पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। नहीं उनकी जड़ मिट्टी से निकालें, क्योंकि यह हरियाली का पर्व है। तामसिक भोजन। श्रावण मास की अमावस्या तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। सुई धागा न दें और न लें। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या पर किसी भी व्यक्ति से सुई धागा नहीं लेना चाहिए और न ही किसी को यह 2 सामान देने चाहिए, क्योंकि इन्हें नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित माना गया है। हरियाली अमावस्या 2026 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 अगस्त को दोपहर 3:22 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 अगस्त को 12:36 पर होगा। ऐसे में 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व। हरियाली अमावस्या के अवसर पर पेड़ पौधे लगाना अधिक शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सुबह स्नान करने के बाद देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होता है। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव की साधना करने से जीवन में सुख शांति का आगमन होता है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। हरियाली अमावस्या के दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों का तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इससे पितृ दोष की समस्या दूर होती है। हरियाली अमावस्या पर क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करें। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान व दान आदि कार्य करने चाहिए। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। वृक्षारोपण करें, पर राकेश झा बताते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। यदि संभव हो तो फल देने वाले पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि इन्हें लगाना उत्तम माना गया है। आप राशि अनुसार भी अमावस्या पर पेड़ लगा सकते हैं। शिवजी की पूजा। हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही शिव मंदिर में शिवजी का अभिषेक भी जरूर करें। सच्चे मन से 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने से भोले बाबा की कृपा प्राप्त हो सकती है।
पितरों के नाम से दान शास्त्रों में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी गई है। ऐसे में इस दिन पितरों के नाम से छाता, जूता, नमक आदि किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पीपल की पूजा करें। अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा करने का भी खास महत्व बताया गया है। इसके लिए पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदोष और शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आ सकती है। दीपदान करें। हरियाली अमावस्या के दिन दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए पूजा के दौरान आटे के दीपक जलाएं। ऐसा करने से आसपास से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। काले तिल का दान करें। किसी भी अमावस्या तिथि को पितरों से जोड़ा जाता है और सावन में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या को बहुत खास माना जाता है। अगर आप इस दिन पूर्वजों के नाम से काले तिल का दान करें तो आपको पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सकता है। यही नहीं, इस दान से पितृ दोषों से मुक्ति भी मिलती है। आप 1.25 किलो काले तिल मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। छतरी का दान करें। हरियाली अमावस्या सावन के महीने में आती है और इस दौरान बारिश हो रही होती है। इसलिए अगर आप इस दिन किसी जरूरतमंद को छतरी का दान करेंगे तो आपके लिए फलदायी हो सकता है। आप इस दिन किसी जरूरतमंद को अगर जूते या चप्पल का दान करेंगे तो यह पितृ दोषों से मुक्त करने में मदद करता है और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। दूध का दान करें। अगर आप सावन अमावस्या के दिन दूध या दही का दान करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस उपाय से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। आप इस दिन किसी जरूरतमंद को कम से कम 1.25 लीटर दूध का दान करें। इस दिन आप अन्य सफेद चीजों का दान भी कर सकते हैं, जैसे चावल, आटा, चीनी का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। काली उड़द दाल का दान करें। हरियाली अमावस्या के दिन काली उड़द का दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और शनि को मजबूत करने में भी मदद मिलती है। अगर आपके जीवन में पितृ दोष की वजह से कई समस्याएं आ रही हैं और काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं तो आप इस दिन किसी जरूरतमंद को कम से कम 1 किलो काली उड़द दाल का दान करें। अगर आप भी यहाँ बताई चीजों का दान हरियाली अमावस्या के दिन करेंगे तो पितृ दोषों को दूर करने में मदद मिलेगी। सर्वदोष निवारण का महाउपाय। शमी और पीपल पूजन। हरियाली अमावस्या के दिन एक ही लोटे में जल, गंगाजल, कच्चा दूध, काले तिल और थोड़े से अक्षत, चावल मिलाकर पहले पीपल के वृक्ष पर और फिर शमी के पौधे पर अर्पित करें। यह एक अकेला उपाय त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ पितरों और शनिदेव को एक साथ प्रसन्न करता है। हरियाली अमावस्या पर शिव पार्वती की पूजा का महत्व। इस दिन विशेष तौर पर शिव पार्वती के पूजन करने से उनकी सदैव कृपा बनी रहती है और प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों की हर मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं। कुंवारी कन्याएं इस दिन शिव पार्वती की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्पदोष, पितृदोष और शनि का प्रकोप है वे हरियाली अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, पंचामृत या रुद्राभिषेक करें तो उन्हें लाभ होगा। हरियाली अमावस्या 2026 के खास उपाय। पहला उपाय, हरियाली अमावस्या 2026 पर सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही माता लक्ष्मी का स्मरण करें। कहते हैं इस अमावस्या पर किए जाने वाला ये खास उपाय मां लक्ष्मी की विशेष कृपा दिला सकता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दूसरा उपाय, हरियाली अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं।
साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। कहते हैं इस उपाय को करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा उपाय, श्रावण अमावस्या 2026 पर एक कटोरी में थोड़े कच्चे चावल और थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। साथ ही अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। कहते हैं ऐसा करने से कुंडली में चंद्र से जुड़े दोषों से राहत मिल जाती है, जिससे मानसिक तनाव कम होने के साथ साथ घर में सुख शांति आती है। चौथा उपाय, श्रावण अमावस्या 2026 पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए एक लाल कपड़े में 11 गोमती चक्र, 7 कौड़ियां और एक श्री यंत्र रखें। इसके बाद इसे आप अपनी घर की तिजोरी या जहां भी धन और गहने रखते हैं उस स्थान पर रख दें। कहते हैं इस उपाय को करने से घर में आर्थिक तंगी नहीं आती और सदैव बरकत बनी रहती है।